कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार। होके निराश मत बैठना, मन को अपने मार। होके निराश मत बैठना, मन को अपने मार। बढ़ते रहना आगे सदा जैसा भी हो मौसम। बढ़ते रहना आगे सदा जैसा भी हो मौसम। पा लेती है मंजिल चींटियाँ भी गिर गिर कर हर बार। तो हम भी चलते रहेंगे इसी तरह से और रेगुलर क्लास करते रहेंगे। तो आज का क्लास है कोडिंग डिकोडिंग का। तो इस कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद बेस की बात करेंगे। क्योंकि बेस को समझने से पहले हमें कंसेप्ट को समझना होता है, और कंसेप्ट यदि समझ में आ जाए तो बेस काफ़ी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट की। तो यदि आप लास्ट तक बन रहिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं आज का क्लास की। एक तार्किक शक्ति का जहाँ से हमारे माइंड का डेवलप करने का एक काम करता है, और यहाँ से जो है हमारे माइंड को विकसित होता है कि यानी कि सोचने की क्षमता जो है बढ़ जाती है कि हम किस तरह से क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले इसे हमें याद करना होता है। तो आपको माइंड में आता है कि 1 से लेकर 26 तक हम कैसे याद करें। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो टिप्स है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आपको कुछ याद करना है। इजोटी, ठीक है, आपको कुछ नाम है जिसे आप याद करना होगा। तो आप इसे इजोटी, आप कहोगे कि मुझे तो इजोटी याद हो गया, मान लो याद हो गया इजोटी, लेकिन इसका नंबरिंग कैसे याद करूँ। तो नंबरिंग याद करने के लिए भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला नहीं है, लेकिन आपका जो 5 का टेबल है ना, 5 का पहाड़ा, उसे पढ़ दो। यानी कि जहाँ तक लिख दो इजोटी, आपको पता नहीं है कि कितना वर्ड है तो छोड़ दो, बस 5 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ जहाँ तक भी है। 5 ते 15 और 5 चौके 20, 5 25 हो गया ना। 5 चौके 20 और 5 25, इस तरह से आपका जो है इजोटी का समझ जाओ कोड हो गया। यानी कि आप इस तरह से कर सकते हो कि ई का 5, जे का 10, ओ का 15 और टी का 20, वाई का 25। अब आपको कहोगे कि ये तो गलत हो सकता है, तो चलो हम ऊपर चलते हैं। और यहाँ हो गया ई का 5 है, तो भाई ई का 5 तो है ही। जे का 10 है तो जे का भी 10 है। और यहाँ पर ओ का 15 हो सकता है क्या, तो ओ का भी 15 है। और यहाँ पर है क्या कि मतलब कि T20 है तो T20 भी है, और वहाँ पे है वाई 15 तो वाई 15 भी है, 25 भी है। तो इस तरह से है इजोटी आप याद कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, ठीक है। और नॉर्मल तरीके से इजोटी को याद कर लो। जैसे पहले नाम याद कर लो इजोटी, ठीक है, और रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। रिलैक्स होने के बाद क्या करना है, इजोटी आपको कोई कहे कि ओ कितने नंबर पर है, तो आपको याद करना है ई जे ओ 3 नंबर पर आ रहा है ना, 3 नंबर पर आ रहा है ना। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। आपको अगर हाँ वो जो है 15 नंबर पर, इस तरह से याद कर सकते हो। लेकिन अब आपको कहा जाए कि बीच का नंबर बताओ, तो कैसे बताओगे। अब कहोगे कि ई, अब कहोगे डी कितने नंबर पर है, तो ई से -1 करोगे तो होगा डी। लेकिन आपको तो याद होगा ही ए से लेकर डी तक ले कितने नंबर है, ए कितने नंबर पर है, बी कितने नंबर पर है, सी कितने नंबर पर है, डी कितने नंबर, यहाँ तक आपको याद होता है। और 5 ई पूरे 9 याद हो गए आपको। लेकिन आपको कुछ तो बच जाते हैं, और 9 और 1 आपको जेड याद होता है हमेशा, कि जेड जो है 26 पर नहीं आता है। तो आपको जेड भी याद हो गया। लेकिन आपको कुछ ऐसे इसमें जो है अभी भी 16 कैरेक्टर्स बच गए, 16 अल्फ़ाबेट्स बच गए जिसको आपको याद करने हैं। उसके लिए भी मैं एक और बताता हूँ जिसको टेबल पढ़ करके आप याद कर सकते हो। तो वो है आपका, यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 3 का पूरा टेबल लिख लीजिएगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 छक्के 18, 3 7 21, 3 9 8 24 और 3 27 तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें 26 ही होता है। तो अब 3 पर कौन सा है, 3 पर है आपका सी, 6 पर है एफ, आई पर है 9, एल पर 12 और ओ पर 15, इसी तरह से आर 18 और यू 21 और ये रहा एक्स। हो गया ना आपका। अब क्या करना है, देखो कॉफ़ी लॉरॉक्स। मान लो आपको मेडिसिन लेने जाना है, तो मेडिसिन का नाम याद कर लो। अब इस मेडिसिन कौन सा क्या किस काम में आता है मेडिसिन, तो ये मेडिसिन जो है आपको अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग की जो है नंबर को याद करने में आपका हेल्प करेगा ये मेडिसिन, ठीक है। तो इस मेडिसिन का नाम याद कर लो और रट लो, रटने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ आए सी तो कॉफ़ी लॉरॉक्स कर दो और 3 का टेबल पढ़ते चले जाओ लास्ट तक, ठीक है।
और यहाँ पे है इजोटी, यहाँ पे आपको इजोटी जो है किसी गर्ल का नाम हो गया, कॉफिलोरॉक्स हो गया आपका मेडिसिन। तो आपको वो मेडिसिन कौन से मेडिसिन में आते हैं, तो आपको कह सकते हो कि मेडिसिन जो है ना आपको याद कराने में काम करता है। इस मेडिसिन को ले लो, आपको याद हो जाएगा पूरे के पूरे टेबल, ठीक है। तो इस मेडिसिन को आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये मेडिसिन आपको इसे याद करने में काफ़ी हेल्पफुल करता है और काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। और ये जो है जो आपको मेडिसिन देगी, तो इसे मेडिसिन ज़रूर ले लेना, ये वाला मेडिसिन कॉलीफ्लोरेक्स जो है, क्योंकि इसी के पास आसपास ये भटकते रहते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है, देखिए यहाँ पे भटकते कैसे रहते हैं। सी हो गया 3 और एफ हो गया ना, ECF, यहाँ पे 2 का अंतर हो गया इसमें, ठीक है। और ये जे होगा और एफ होगा, देखिए यहाँ पे एफ और ये रहा जे, यहाँ कुछ का अंतर है, मतलब कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं है। और आई हो गया, सॉरी यहाँ पे एफ आई 2 का अंतर हुआ, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का, ठीक है। इस तरह से आप जो याद कर सकते हैं इजोटी का 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। और ये कॉफिलोरॉक्स जो है मेडिसिन ले ली। अब ऐसे याद करो कि हमने मेडिसिन लेने जाना है, किससे लिया मेडिसिन ले लिया इजोटी से। कौन सा मेडिसिन लिया, कॉफिलोरॉक्स मेडिसिन लिया। अब ये किस काम में आता है, तो कोडिंग को याद करने के लिए, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन को याद करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब आती है बात कि भाई जो ये है ना, कुछ कोडिंग में ऐसे क्वेश्चन होते हैं घुमाऊ फिराऊ कि इसमें कुछ उल्टा पुल्टा देते हैं, ठीक है, कि कुछ उल्टा पुल्टा देते हैं, कुछ इस साइड से उस साइड करके देते हैं। चलो अब उसे समझ लेते हैं कि हम उससे कैसे निकालें, ठीक है। यानी कि आपको तो ऐसे नंबर पता चल गया कि आपको ए से बी जेड तक आने में किस तरह के नंबरिंग फॉलो करने होते हैं और कितने नंबर को ऐड करने होते हैं। लेकिन आपको कहा जाए कि उल्टा चलो, उल्टा बोलो, उल्टा। जैसे कि तुम चले हो कि एक A 1 नंबर पता है, B 2 नंबर पता है, ठीक वैसे बोलना है आपको कि Z 1 नंबर पर है, Y 2 नंबर पर है, X 3 नंबर पर है। तो क्या इसे बताओगे? एक तरीका है जिसे आप बता सकते हो। चलो अब उसे फॉलो कर लेते हैं। देखो ये काफ़ी कंसेप्ट है, कंसेप्ट को पकड़ के रखना और इसे जाने मत देना। याद रखना, कॉफिलोरॉक्स मेडिसिन लेना है इजोटी से, जिसको याद करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलो अब हमने इजोटी से मेडिसिन ले लिया। कौन सा मेडिसिन लिया? कॉफिलोरॉक्स। मेडिसिन कैसा है आप कमेंट कर जरूर बताना, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको रिवर्स। तो रिवर्स में क्या होता है आपको पूछा जाएगा ए का रिवर्स कौन है, जेड। तो इसको हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उल्टी की, उल्टे गिनती की, यानी कि ए से जेड तक और जेड से ए तक चले। तब हम ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 26। ऐसे करके तो बहुत टाइम लग जाएगा ना लिखने में। तो आपको एक काम कर सकते हो, डेट मीन्स आपको एक काम कर सकते हो और इससे से ना आपको रिवर्स भी मिल जाएगा और आपको अपोजिट भी मिल जाएगा, ठीक है। एक ही तरीके से क्या करना है आपको, तो यहाँ पर जो है मान लो ए का निकालना है, ठीक है। इसको निकालिए, कितने नंबर पे है ए, कितने नंबर पर है 26 नंबर पर। अब आपको कहा जाए कि 26 नंबर पर जो है ये जेड जो है 26 नंबर पर है, ठीक है। अब जेड जब हम उल्टा चलेंगे तो कितने नंबर पर आएगा? तो भाई ऐसे चार जगह होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, 27 में से ये कितना नंबर पर है 26 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया, 1 हो गया। अब ऐसा कर सकते हो एक नंबर पर कौन है उधर, तो एक नंबर पर ए है, तो ए का उल्टा जेड हो गया ना। चलो इसे हटा दो। आपको वो इसे 27 में से ही क्यों घटाया, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे जो होता है तो टोटल निकालना होता है। टोटल कितना होता है, टोटल बराबर होता है बराबर, ठीक है। ये हो गया हमारा -1 हो गया, -1 ये हमारा टोटल निकलता है। तो इसमें हमें क्या पता है, लेफ्ट पता है, राइट पता है, यानी कि हमें जो है इधर चलना है, राइट साइड होता है ये, ठीक है। ये होता है राइट साइड, यानी कि जब हम इस साइड चलते हैं ना, मतलब कि इधर से तो ए से चले और जेड से जब चलेंगे तो हमारा राइट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें राइट पता है और टोटल पता है। टोटल कितना है 26 है, और कितना आर कितना है 26 है, प्लस कितना एल पता नहीं है, -1 कर देना है। उधर माइनस है, इधर आ जाएगा 27 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। 26 + 1 बराबर 26 + एल, ठीक है। एक बार 27 - 26 बराबर एल हो गया ना, एल बराबर 1, यानी कि जो लेफ्ट साइड होगा हमारा 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 हो गया। इसी तरह से जब हमें निकालना होगा किसी भी लेटर्स का अपोजिट हमें निकालना हो, तो ऐसा नहीं कि इसे करने से मतलब अपोजिट हमें निकालना हो
तो इसका उपयोग कर सकते हो। जैसे कि आपको निकालना है, मैंने जेड का निकाला, तो आप मान लो कि बीच का किसे निकालना हो, एन का निकालना हो, एन का अपोजिट। तो एन कितने नंबर पे, सबसे पहले एन का नंबरिंग लिख दो कि एन जो है 14 नंबर पर आता है राइट लेफ्ट से चलने पर, ठीक है। तो लेफ्ट चलने पर आपको चलता है 14 नंबर पर आता है, लेकिन आपको रिवर्स पता नहीं है। तो रिवर्स पता करने के लिए क्या करना होगा, 27 में से माइनस कर देना है 14 को। 14 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा 13 नंबर पर हो जाएगा एन। आप कहोगे कि 14 नंबर पे एन है, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्स जब चलोगे, उल्टा चलोगे तो होगा 13 नंबर पर। लेकिन जब आप सही दिशा में चलोगे, यानी कि ए से लेकर ए बी सी ऐसे करके चलोगे, तो हो जाएगा आपका 14 नंबर पर। अब आप कहोगे कि चलो जे का बताओ, जे तो ऐसे में 10 नंबर पर है, तो अब बताओ जे कितने नंबर पर है। तो जे ऐसे कर दो ना, 27 में से सॉरी चलो जे लिखो यहाँ पर, जे हो गया हमारा कितना, जे है 10 नंबर पर। क्या करना है, 27 में से 10 को घटा दो, कितना हो गया, 17 हो गया ना। 17 नंबर पर आ गया जे 17 नंबर पर आ गया। इस तरह से आप क्या करना है, जितने भी रिवर्स पूछा जाए, चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो, उल्टा पूछा जाए कि उल्टा में किसका आ जाएगा, तो आप बता सकते हो 27 में से माइनस कर दो, निकल जाएगा आपका आंसर। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स की जो काफ़ी ट्रिक्स से भरा हुआ है ये वीडियोस, ठीक है। तो उससे बात कर लेते हैं भाई, रिवर्स में कैसे याद करें। ऐसे में याद होता है ए जेड बी वाई सी एक्स टी डब्ल्यू, कैसे याद करें, क्या इसे याद करने के लिए कोई फार्मूला, कोई ट्रिक है? तो इसे याद करने के लिए इतना आसान फार्मूला और ट्रिक्स है जो आपको खुश कर देगा। तो आइए अब हम उसे भी जान लेते हैं कि वो जो क्या है जो हमें बार बार ऐसे करता है कि ए का उल्टा जेड कैसे होगा, ए का जेड ए जेड बी वाई सी एक्स टी डब्ल्यू, कैसे याद करें। याद करने की ज़रूरत नहीं, याद हो जाते हैं, बस कुछ ऐसे ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स को फॉलो करो, याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये ट्रिक्स है, जैसे मान लो ए जेड होता है ना, बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, भाई याद नहीं है मुझे, ठीक है। बस ऐसा करना कि याद नहीं है, मान लो याद नहीं है तो क्या करोगे, चलो याद नहीं है तो इसे कर लेते हैं डन, ठीक है। अब हम याद कैसे करें, अब क्या करोगे यहाँ पे, चलो एक मायने में आता है आज, ए से आज हो गया, चलो इस फार्मूले का यूज कर लो, आज पी के एम एन जो किया डी डब्ल्यू सी एक्स। अब कहो बाबा ये तो बहुत भारी है, तो भारी नहीं है, अब इसे समझना है, ये कोई हार्ड नहीं है, इसे समझना है कि मैंने लिखा क्या है, ठीक है। लिखा है आज पी के मैंने पी के ऐसे पी के आज पी के मैंने जो किया सब कोई दंग रह गया, ठीक है। तो आपको दंग रहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखना है डी क्यू, बस इस चार को याद कर लीजिए, ठीक है। इन चार को आगे बाकी सब आपको बन जाएंगे। अब आपको जितने बनेंगे ना सब अपोजिट पर, सब फार्मूले पर हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है डी डब्ल्यू सी एक्स आप याद कर लीजिए, आज पी के मैंने जो किया डी डब्ल्यू सी एक्स, ठीक है, यानी कि काफ़ी हद हो गया ना। तो यहाँ पर आज पी के ए जेड पी के आप कहोगे तो पी के पी हो जाएगा ना, के पी है ना, ये रहा के पी एक दूसरे का अपोजिट, और ये रहा ए जेड, और ए जेड पी के मैंने एम एन, ये रहा पी के मैंने जो किया जे क्यू, ठीक है, जो किया डी डब्ल्यू सी एक्स। अब लो यहाँ पर कितने निकल गए, 1 2 3 4 5 6 जोड़ा बाहर निकल गए, बचे कितने 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ा अभी बच गया, ठीक है। अब इसे क्या करोगे, मैंने पी के जो किया डी डब्ल्यू सी एक्स बाहर निकाल दो इसे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट में क्या करना है आपको, चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इसे मान लो यहाँ पे आपको याद कर लेना है, इसे यू एफ बी वाई एल ओ बी, ये तो काफ़ी याद होता है ना। तो चलो अब इसे हम ले लेते हैं ट्रिक्स में। चलो अब ओफ वाई लव याद कर लो, ओफ
देखो उफ लव तो याद ही होता है, लव याद होता है हमेशा, तो बाई होता है लव, उफ बाई लव। तब उफ बाई लव कैसे याद करोगे, यहाँ करो, आज पी के मैंने जो किया DWCX, ठीक है, उफ बाई लव, ठीक है, उफ बाई लव ऐसे याद कर लो। तो उफ कैसे कहो, अब कहो उफ तो है नहीं किसी का अपोजिट, चलो यहाँ पे देख लो, उफ है ना, UF कहो या UF कहो। अब कहो BY किधर है, तो BY यहाँ पर है आपके सामने, हो गया, ये भी हो गया BY। अब कहोगे LO दिखाओ, ये दोनों के एक साथ, ये दोनों के एक साथ कर दो, तब ना जाकर कहोगा ना। अब यहाँ पे LO किधर है, यहाँ पे रहा L और ये रहा O। अब कहोगे VE किधर है, तो VE आपके ही सामने है, ये रहा VE। आपको अभी तो बच गया ना, 3 जोड़े बच गए, ठीक है, को उसे भी बता दो, तो उसे बता देते हैं ना। अब वो क्या है, ये हुआ आपको आज पी के मैंने जो किया DWCX, उफ बाई लव, ये भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपको बताता है कि मान लो कि मैंने ये पहना है, ठीक है, मैंने ये पहना है। अब इसे कहोगे किसी को प्यार से कहोगे शॉर्ट जी, मोहन जी, तो कितना सुंदर लगा उसे ना। अब उसे क्या करते हैं, हम इस शॉर्ट को कहते हैं शॉर्ट जी, ठीक है। तो शॉर्ट जी जब हम कहेंगे तो SHIR और T और जी कर दो, एक जोड़े कर दो, ठीक है। आप कहोगे ये कैसे हो गया शर्ट जी, तो शर्ट को शर्ट लिखते हो तो शर्ट लिख दो और लास्ट में जी मिला दो, इसे भी इज्जत दे दो ताकि इसको भी एक इज्जतदार मिल सके। तो आप कहोगे शर्ट जी हम कैसे करें, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे S और H है ना, तो S और H एक साथ कर दो और I और R को एक साथ कर दो, ठीक है। अब कहोगे कि G और T कर दिया हमने, हो गया ना। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, याद हो जाएंगे। बस कुछ ऐसे, आप शर्ट पहनते हो तो शर्ट जी कहो उसे, शर्ट पहनते हो उसे शर्ट जी कहो, शर्ट जी कहना उसे, ठीक है, आज के बाद से, ताकि आपको याद हो जाए कि ये सब कंसेप्ट है, कंसेप्ट याद कर लेना, कंसेप्ट वाला ट्रिक्स है। अब आपको क्या करना है, आप कहोगे कि पूरा बता दो एक बार में, चलो बोल देते हैं। आज पी के मैंने जो किया DWCX, आप कहोगे मैंने पी के जो किया दंग रह गए, तो दंग रह गए मत कहना, DWCX बस 4 लाइन जो 4 कैरेक्टर्स हैं इसे याद कर लेना है, ठीक है। अब कहोगे कि सेकेंड से बता दो, आप सेकेंड क्या करना है, कहोगे कि उफ बाई लव, सबसे पहले बोलना उफ बाई लव, आज पी के मैंने जो किया, चलो पिए हो तो बोल दो शर्ट जी, शर्ट को शर्ट जी बोल दो, पिए हो। अब इस तरह से जब पिए हो शर्ट जी बोल दिए हो तो शर्ट जी में दो को एक बना करके उसे एक फॉर्मेट दे देना है, ठीक है, ताकि उसका भी एक रोल हो सके और वो अपना रोल निभा सके। इस तरह से हमारा जो है अपोजिट मेथड और नंबरिंग पोजीशन और रिवर्स मेथड्स हमने समझ लिया। अब इसे भी आप रिवर्स मेथड समझ सकते हैं, जब आप इसे करेंगे तो ये है S19 और H है 8, ठीक है, और आप इसके मदद से आप कर सकते हैं S19 H8, ठीक है। अब जब आप उल्टा चलेंगे तो इसके स्थान पर H यानी कि S हो गया 8 नंबर पर और H हो गया 19 नंबर पर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, बस अपना कॉमन सेंस कुछ यूज करना होगा। तो इस तरह से हमने जब यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो इस वीडियोज़ को देखने के बाद प्रैक्टिस सेशन ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय।